अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौलवी अब्दुल हक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मौलवी अब्दुल हक का मज़मून जो हाली का खाका उसने यहाँ पेश किया है वो इस किताब में दर्ज है, इसलिए हम उसके बारे में, उसके हालात ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। बाबाए उर्दू इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने उर्दू ज़बान के लिए बहुत सारी खिदमात अंजाम दी। यहाँ आपकी किताब में इसके वो उर्दू ज़बान के उन शेदाइयों में, यानी वो उर्दू ज़बान पे उसने अपने आप को फ़िदा किया था। वो चाहते थे उर्दू ज़बान को, वो इसकी तरक्की और इसके उरूज को चाहते थे, इसलिए वो इस ज़बान पे उसने अपने सारी तवज्जो मबज़ूल कराई थी, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस ज़बान की खिदमत में वक़्फ़ कर दी। वो कस्बा हापोड़ के करीब सरावा में 20 अगस्त 1870 को पैदा हुए, यानी करीबन आज से 250 साल पहले वो हापोड़ कस्बा में के करीब सरावा एक गाँव है जो यूपी में पड़ता है, वहाँ पर वो पैदा हुए। बचपन से पढ़ने का बेहद शौक़ था। 1894 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीए का इम्तिहान पास करने के बाद पंजाब और हैदराबाद में मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज रहे, यानी वो बीए करने के बाद सरकारी मुलाजिम हुए, मुख्तलिफ़ जगहों पर काम किया, जिनमें पंजाब और हैदराबाद काबिल ज़िक्र हैं। वहाँ पर उसने काम अंजाम दिया और ये महकमे तालीम में ही काम करते थे। और 1894 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद ये काम किया। फिर वो हैदराबाद चले गए, वहाँ उस्मानिया कॉलेज में पहले प्रिंसिपल हुए और फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के प्रोफेसर भी रहे और वहाँ पर उस शोबे के सदर भी रहे, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे। हर जगह नेक नामी के साथ अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दिए। फ़राइज़ मनसबी हो गया यानी जो मनसब उनको दिया गया उसके तहत जितने भी फ़राइज़ उस पे थे, जो फ़र्ज़ उसको निभाने थे, वो उसने बड़ी खुशअस्लूबी के साथ और नेक नामी के साथ अंजाम दिए। तरक्की अंजुमन उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। हिंदुस्तान में एक इदारा काम करता था, तरक्की उर्दू, अंजुमन तरक्की उर्दू, और इसकी काविशों के बाद उसका सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया और ज़िंदगी भर वो इसी इदारे के साथ वाबस्ता रहे और उर्दू के लिए काम करते रहे। जी जान से उसने कोशिश की उर्दू को तरक्की देने की और कामयाबी दिलाने की। अंजुमन की जानिब से मौलवी अब्दुल हक की इदारत में एक सहमाही अदबी रिसाला उर्दू जारी हुआ, यानी इसी अंजुमन ने एक सहमाही हो गया, सह हो गया 3 और माही हो गया माह, यानी हर 3 माह के बाद एक अदबी रिसाला निकलता था जिसका नाम उर्दू था और उसके इदारत यानी उसके जो इदारिया उसमें छपता था वो यही लिखता था। उसकी इदारत, उसके डायरेक्टर यही थे, यानी मुदीर उस सहमाही के यही थे जिसने तहकीकी, यानी इसमें तहकीकी मज़ामीन छपते थे, इल्मी मज़ामीन छपते थे और अदमी मज़ामीन छपते थे, यानी इन 3 शोबों में इस सहमाही ने बहुत कामयाबी हासिल की। फिर ये मुलाजमत से सुबकदोश होने के बाद सुबकदोश हुए और इस जो अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर था इसको इन्होंने हैदराबाद से दिल्ली मुंतकिल किया, यानी पहले इस अंजुमन का दफ्तर हैदराबाद में था और वहाँ से इस मौलवी अब्दुल हक ने उस दफ्तर को दिल्ली लाया और वहाँ पर एक अंजुमन की लाइब्रेरी कायम की जिसमें इन्होंने नादिर यानी जो नायाब किताबें थी जो अब मुश्किल से मिलती थी, उन किताबों का एक ज़ख़ीरा इसने जमा किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो ये यूपी में है, वहाँ से उसको 2 डिग्रियाँ एजाज़ी डिग्रियाँ, यानी इन डिग्रियों के लिए उसे यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ा, बल्कि यूनिवर्सिटी ने इसकी खिदमत के एतराफ़ में उसको एजाज़ में यानी तोहफे के तौर पर 2 डिग्रियाँ दी, एक LL.D की और दूसरी डी लिट की।
ये 2 डिग्रियां दी। मौलवी अब्दुल हक की मजमूई खिदमत का एतराफ़ किया, यानी जो ये उर्दू के लिए काम करते थे उस के एतराफ़ में उन्होंने ये 2 डिग्रियां इसको दी। आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन खातिर खा कदर नहीं हुई, यानी पाकिस्तान में इसको खास ये अहमियत नहीं दी गई। और 16 अगस्त 1961 ईस्वी को कराची में इंतकाल हुआ, यानी इसका इंतकाल कराची में हुआ है। मौलवी अब्दुल हक एक मुहक्किक यानी तहकीक करने वाले सवानिया निगार, इसने सवानिया निगारी की है कि बहुत सारे उल्मा के, बहुत सारे अदीबों के, बहुत सारे अहम शख्सियात की सवानियाँ लिखी। ज़बान दान यानी इसने उर्दू ज़बान के लिए बहुत सारा काम किया। लुगत नवीस, इसने उर्दू की डिक्शनरी लिखी है। जो मौलवी अब्दुल हक की डिक्शनरी, आप उर्दू में जो भी डिक्शनरी पाओगे उनमें नुमायाँ डिक्शनरी मौलवी अब्दुल हक की है। कवायदान यानी इसने ग्रामर भी उर्दू का तरतीब दिया। और साहिब तर्ज इंशा परदाज यानी इसने इंशाया भी लिखे हैं। बहुत सारा काम इसने उर्दू में किया है। उनकी तहरीरों पर हाली का सबसे ज़्यादा असर है, यानी उनके ज़माने में हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली वो एक शायर भी थे और एक उर्दू के लिए एक अहम काम कर रहे थे, और वो ख़ासकर सर सैयद तहरीक के एक बाअसर शख्स थे, तो ये उनसे मुतासिर थे। बोलचाल की सादा ज़बान पुरखलूस जज्बात की का बेलाग इजहार करते थे, यानी जो उसकी बोलचाल की ज़बान वो सादा थी और अपने जज्बात इसी सादा ज़बान के ज़रिए बेलाग यानी किसी लगी लिपटी के बगैर इजहार करते थे। हर बात खूब सोच समझ कर लिखते थे, यानी जब भी लिखते थे बहुत सोच समझ कर बात लिखते थे, कोई इधर उधर की या गलत बात नहीं लिखते थे। इबारत में उलझाव नहीं था, यानी जो कुछ लिखते थे उसे उलझाने के बगैर लिखते थे, सादा लिखते थे। जो कुछ लिखते हैं साफ़ सुथरे और आम फाम अंदाज में वजाहत से लिखते हैं, यानी ये बिल्कुल वजाहत के साथ बात लिखते थे और आम फाम जो उर्दू बोली जाती थी उसी में लिखते थे। मुश्किल ज़बान लिखने वालों को वो उर्दू का दुश्मन कहते थे, यानी जो भी उर्दू मुश्किल ज़बान में लिखता था उसको वो उर्दू का दुश्मन समझते थे। और आसान ज़बान लिखने पर ज़ोर देते थे और हर एक लिखने वाले पर ज़ोर देते थे कि उर्दू बिल्कुल आसान अल्फाज इस्तेमाल करे ताकि हर कोई इसे पढ़ सके। उर्दू अदब में कदीम किताबों की, कदीम हो गया पुरानी, यानी पुरानी किताबों की तदवीन, उन्हें नया रूप दिया, उन्हें नई तरतीब दी और फिर इशाअत की, उन्हें शाया किया। ये उनका बड़ा कारनामा है। ये इसी उंजमैनी उर्दू अदब ने के झंडे तले उसके काविशों के तहत इसने ये काम अंजाम दिए। इन किताबों पर उनके मुकदमात और फिर उन पर अपने मज़ामीन लिखे। उर्दू अदब का कीमती सरमाया, और वो मुकदमात जो इसने लिखे हैं वो उर्दू अदब में एक कीमती सरमाए के तौर पर जाना जाता है। अंग्रेज़ी उर्दू लगत और उर्दू ज़बान के कवायद का बुनियादी काम भी मौलवी अब्दुल हक साहब की कोशिशों का नतीजा है, यानी इसने अंग्रेज़ी अल्फाज को उर्दू में तर्जुमा किया और फिर उर्दू ज़बान का ग्रामर लिखा। ये इसकी कोशिशों का नतीजा है जो आज भी राइज है। ज़ेर नज़र मज़मून में उन्होंने अपनी अब जो मज़मून हम हाल ही पे पढ़ रहे हैं ये एक नमूने के तौर पर है, तो हम इसमें उसने जो उसकी पसंदीदा शख्सियत थी यानी जिससे वो मुतासिर थे उस पर मज़मून लिखा है, और कम से कम अल्फाज में, अल्फाज बहुत कम यानी छोटे मज़मून में उसने बहुत सारी बातें की ही। यह ममदू या लफ्ज़ इस्तेमाल है। ममदू हो गया जिसकी तारीफ़ की जाए, यानी जिसकी तारीफ़ की जाए। यहाँ अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, तो उसके बारे में इसने जो तस्वीर खींची है, यह जो खाका इसने उसका लिखा है वो एक मिसाल के तौर पर है कि कितने अच्छे और साफ़ सुथरा और आसान अल्फाज में इसने वो मज़मून लिखा है। तो इसके साथ अब्दुल हक खान, मौलवी अब्दुल हक के बारे में हमने जो ये मज़मून पढ़ा है इस को आप दोबारा किताब से भी पढ़ेंगे। और मैंने एक इसको एक इस पर एक मज़मून लिखा है इनकी मौलाना अब्दुल हक की हालात ज़िंदगी, इस पर मैंने एक मज़मून लिखा है जो बिल्कुल
یہ مختصر ہے، تو آپ ضرور اس کو بھی پڑھیے گا بھی اور یاد بھی کریے گا۔ وسلام۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ خدا حوالے۔